हेलो गाइस, नमस्कार। कल्चर। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कल्चर। तो कल्चर पे आज हम बात करेंगे कि कल्चर है क्या चीज़ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है हमारी इंडियन के मतलब कि इंडियन की कंट्री के हिसाब से। तो उसके लिए मैं अपने दो दोस्तों को बुलाना चाहूँगा, लक्ष्य और पीयूष जी को, जो कि आपके सामने आज से कोई वीडियो रिप्रेजेंट करेंगे। हाय गाइस। जय श्री राम सबको। जय श्री राम सबको। तो आज के हम टॉपिक शुरू करेंगे इसी बात से कि कल्चर है क्या है। तो सबसे पहले मैं पीयूष जी के पास जाना चाहूंगा कि उनके हिसाब से कल्चर है क्या है। कल्चर एक पूरा लाइफस्टाइल होता है, एक जो सोसाइटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, वो क्या उनकी दिनचर्या होती है। तो वो एक उनका जो पूरा लाइफस्टाइल होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक वो जो उनकी मतलब सारी एक्टिविटीज क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, वो किस चीज को फॉलो करें और क्या उनकी मॉरल वैल्यूज है, एक उनकी पूरी लाइफ जो है वो उसको हम कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर अब वो एक डाइवर्स चीज है, हर जगह एक जैसा होगा नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हर जगह डिफरेंट है, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट उनके क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस होती है, डिफरेंट उनके क्या बोलते हैं डिशेस होती हैं, है ना। तो डिफरेंट उनके जेनेटिक्स होते हैं, तो ये सारी चीजें उनके जो है कल्चर में आती है। तो जैसे इंडियन कल्चर हो सकता है, वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, यूरोपियन कल्चर होता है, वो सारे कल्चर होते हैं। तो मेरे हिसाब से कल्चर वो चीज है जो एक लाइफस्टाइल होता है, एक पूरी क्या बोलते हैं सोसाइटी का, एक ग्रुप ऑफ पीपल का, कि वो किस तरह से रहते हैं। अब मैं लक्ष्य जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड। तो कल्चर को हम इसी तरह से देखते हैं कि एक सोसाइटी किस तरह से रहती है और उनके आपस में किस किस तरह से रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो, और किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। और आपस में इंटरेक्ट मतलब सोसाइटी का आपस में रहने का जो लाइफस्टाइल है उसको हम उस पर्टिकुलर एरिया का कल्चर बोलते हैं। हाँ, तो जैसे कि इन दोनों ने अपने बात रखी है आपके सामने कि कल्चर है क्या है इनकी नजरिए से। तो मैं अब एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कि जैसे कि बात की जा रही है कल्चर और रिलीजन को जोड़कर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जोड़कर एक नई चीजें बनाई जाती हैं, नए तर्क दिए जाते हैं, अपने अपने व्यूज दिए जाते हैं। तो उसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे। कल्चर और रिलीजन दोनों अलग चीज है, लेकिन उसको लोग मिलता जुलता समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कल्चर तो एक पूरा लाइफस्टाइल ही मानते हैं लोग, लेकिन उसमें जो मेन चीजें हैं, अगर हम बोलें कि हमने पूरा मतलब अब एक पूरा इंसान एक एग्जैक्ट चीज नहीं फॉलो कर सकता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाती है, जैसे जैसे करके वो आ ही जाती है। किसी को कुछ चीज पसंद आएगी, किसी को कुछ चीज पसंद नहीं आएगी, एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो सकता। आज के जमाने में आज आप यहाँ थोड़ी देर में आप क्या बोलते हैं कहीं और ट्रैवल कर सकते हो, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, ट्रैवल फास्ट हो गया, सारा कुछ फास्ट हो गया, तो हम एक जैसा तो रह नहीं सकते। तो कल्चर मेन चीज यही होती है कि भाई वो बंदा अपने उस मेन चीज से जुड़ा रहे। तो वो मेन मेन चीजें जो मैं बताना चाहूंगा वो होता है कि वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज उस ग्रुप की वो उसको पता हो, तो वो वहाँ का कल्चर जानता है। अगर वो उसको वहाँ की फेमस डिशेस पता हो और बनानी आती हो तो वो और भी अच्छी बात है वो चीज। और एक वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, वो पहनता हो या नहीं लेकिन उसको पता है, और क्या कभी कभार पहनता हो, जैसे मतलब फैमिली फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में पहन लेता हो। वहाँ के हाँ, रिचुअल्स और वहाँ पे बर्थ सेरेमनी के दौरान और डेथ सेरेमनी के दौरान जो रिचुअल्स पर्टिकुलर उस स्टेट के उस कंट्री के जो फॉलो होते हैं, वो उसमें कल्चर का जो मेन मेन पार्ट मैंने बता दिया, ये मेन पार्ट होता है जो आज के जमाने में हमें इस चीज को कल्चर मानना चाहिए, सिर्फ इतने से पार्ट को, क्योंकि ओवरऑल जो एक लाइफस्टाइल होता है इंसान का वो फिक्स्ड नहीं रह सकता, फ्लेक्सिबल होगा ही होगा। रिलीजन पे हाँ, तो रिलीजन का मैं ये बताना चाहूंगा कि रिलीजन हो गया कि क्या बोलते हैं जो क्रिएटर्स, जो हम क्रिएटर को मानते हैं कि एक क्रिएटर है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या बोलते हैं उसने जो अवतार लिया, जो उसके क्या बोलते हैं मैसेंजर जिसको बोलते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मैसेंजर्स के लोग जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उससे इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, वो रिलीजन फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो कभी जो जो उस फैमिली में पैदा हुआ था उसको स्टार्टिंग से उसके बारे में बताया जाता है कि ये राम है, ये जीसस है, ये जैसे मतलब कि हमारे गुरु जी हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आया थे बुद्धिज्म रिलीजन। हाँ, जैसे कि गौतम बुद्धा उनको जब इनलाइटमेंट हुआ Enlightenment। और उसके बाद जो लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए हाँ, वो उन्होंने उनके साथ अपना ग्रुप बना दिया और उस रिलीजन को बोल दिया फॉलो करने लगे। बुद्धिज्म। हाँ, और ये ब्लड से नहीं जुड़ा हुआ है इतना, लेकिन हाँ ज्यादातर यही होता है कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए तो आपको जो वो सिखाते हैं तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते क्योंकि हैं, आपका वो सराउंडिंग ऐसा होता सराउंडिंग है ऐसा होता है। तो लेकिन बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है कि 5% पीपल क्या करते हैं कि वो बाद में Shift किसी कर और चीज से इन्फ्लुएंस हो, जैसे आप वृंदावन में देखते हो जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं तो वो हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को उसका मतलब क्रिश्चियनिटी से हाँ हिंदुइज्म में हिंदुइज्म में convert आ जाते हैं। तो अपने पास एक ओपन चॉइस है
कि जिस क्रिएटर के मैसेंजर से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके आप मानते हैं कि ये मैसेंजर ही वो रियल क्रिएटर मैं मुझे लगता है। तो लगती तो पूजा एक को ही है, तो जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो उसका फॉलोअर बन जाता है। तो रिलीजन एक डिफरेंट चीज है। तो वो क्या करेगा कि जो उस रिलीजन के बिलीव है वो उसको मानेगा कि मतलब इस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये पाप है तो ये पाप है, ये सही है तो ये सही है, वो उस हिसाब से मानेगा और वहाँ पे जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं उसको वो परफॉर्म करेगा। तो मैं भी यही पूछना चाहूंगा लक्ष्य जी से कि जो पीयूष जी ने कहा बताया अपने पॉइंट के, क्या वो भी इस चीज को मानते हैं या मतलब कि उनके हिसाब से कुछ अलग चीजें हैं जो कि ऐड होनी चाहिए या मतलब कि चेंज होनी चाहिए? नहीं, कल्चर के बीच में और जो रिलीजन के बीच का डिफरेंस है वो मतलब हर एक पर्सन को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कल्चर और रिलीजन को काफी हद तक मिक्स कर दिया जाता है, जिससे लोगों को कल्चर भी कुछ बड़ा ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट लगने लग पड़ता है कि कल्चर जो कि ऐसे जैसे रिलीजन की तरह एक बड़ी स्ट्रिक्ट चीज है। क्योंकि जब आप रिलीजन की तरफ देखते हो तो रिलीजन जिसको हिंदी में हम धर्म बोलते हैं, वो कोई ऐसी चीज है कि अब आपको ये परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप अगर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब आपको ये परफॉर्म करनी पड़ेंगी। एक बंधन है। हाँ, वो मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है आपकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आत्मा जो वो रहती है, उनके अंदर भी लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी। तो जैसे उन्होंने बोला था कि छोटे इंसेक्ट वगैरह, हाँ वो लेकिन वो हर एक चीज के अंदर आत्मा को मानते हैं। मतलब आत्मा को मानते हैं कि जैसे मतलब क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि एक हाथी और एक चींटी की जो आत्मा है दोनों की एक बराबर हाँ, मानते हैं, बराबर। लाइफ एक बराबर मानते और हैं। जैसे वो ऑनियन हो गया है ना, और पोटैटो, मतलब कि वो सारे प्लांट्स जो कि जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, तो जब हम उनको खाना होता है तो हम उनको पूरी रूट्स के साथ उखाड़ते हैं। तो जैनिज्म में ऐसा नहीं माना जाता है कि हम एकदम मतलब प्लांट को पूरा जड़ से ना उखाड़े, तो इसकी वजह से वो प्याज और आलू मतलब पोटैटो जो भी जैसे जिंजर हो गया जो मतलब रूट्स वाले वेजिटेबल वेजिटेबल, हाँ उनको नहीं खाते वो। तो इस तरह का मतलब अब ये रिस्ट्रिक्शन टाइप मतलब रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, उनकी अपनी फिलोसफी है, लेकिन हम अगर बाहर हम उस रीजन के नहीं है तो अगर हम उनको देखें तो रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऑनियन पोटैटो नहीं खा सकते उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग। वैसे ही रिलीजन को अगर आप देखते हो तो उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन कल्चर में ऐसा नहीं है। कल्चर को आप सिंपल कल्चर का ये मतलब होता है कि आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर किस किस तरह से लोग रह रहे हैं, उनके क्या रिचुअल्स है और क्या लैंग्वेजेस है। अब जैसे अगर उसके अंदर 100 पीपल रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि 5 जो लोग हैं वो उस लैंग्वेज में बात ना करते हो या वो किसी और चीज को फॉलो करते हो, कोई और रिचुअल करते हो, वो दीपावली पे दिए ना जलाएं है ना, वो क्रिसमस पे सेलिब्रेट ना करें, वो हो सकता है सोसाइटी से अलग हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं अब उनको बाहर निकाल दो। कल्चर से अलग चीज आ जाती है, रिलीजन में अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है थोड़ी सी या थोड़ा मतलब स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, लेकिन कल्चर ओपन रहता है। वो कल्चर सिर्फ ये है कि सोसाइटी किस तरह से रह रही है, अब वो शिफ्ट का कुछ बात ही नहीं है, फ्लेक्सिबल है और साथ में बस वो डिफाइन करने के लिए कि ये सोसाइटी का कल्चर कैसा था, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फिर आप एक्सेप्ट करने की कोई इसमें वो नहीं है। तो फिर मैं इस चीज को और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे आपने उन्होंने बोला बड़ा सही बोला कि कल्चर एक ओपन चीज है, एक फ्लेक्सिबल चीज है। कल्चर मैंने मेन बता दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर बंदा उस चीजों से जुड़ा हुआ है कि उसको वहाँ के अपने मेन लैंग्वेज पता है, वहाँ की मेन डिशेस पता है, मेन ड्रेसिंग सेंस पता है और इसेंट पता है ना, तो क्या बोलते हैं हिस्ट्री पता है उसके अपने कल्चर के बारे में, तो वो कल्चर बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है। उसके अलावा जो बाकी चीजें बचती हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मूवी देखने जा रहे हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अपनी चॉइस है, ये कोई कल्चर तो इतना मेनली नहीं आता है। हाँ, ये नहीं तो आता। इतना मेनली नहीं है ये कल्चर। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो फॉरेन कल्चर्स को और इंडियन कल्चर को या मतलब कि आप अलग अलग मानते हैं या मतलब कि जो एंटर करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे इंडिया का कल्चर है जो कि छूटा जा रहा है और तुम लोग फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, तो इसमें भी आप क्या क्या व्यू होगा? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सब कुछ तो कल्चर, अगर किसी को इंसान को ये पता है उसके मतलब कंट्री की हिस्ट्री पता है और साथ में उसको मेन डिशेस पता है, मेन उसको क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स पता है और मेन उसको ड्रेसिंग सेंस पता है, तो वो एक तरह का कल्चर से जुड़ा ही है। अब वो अपनी जिंदगी में एक मूवी देखना चाहता है या फिर क्या बोलते हैं 31 दिसंबर मनाता है दोस्तों के साथ, या फिर उसको क्या बोलते हैं 14 फरवरी मनाता है, कोई भी चीज मनाता है जो अपनी जिंदगी से उसकी अपनी जिंदगी है, तो वो चीज करना नहीं करना, तो वो कोई कल्चर तो मैं नहीं मानता। और रही बात है अगर इंडियन कल्चर की मैं बात करूँ तो इंडियन कल्चर कोई एक चीज तो है नहीं, वहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है कि आप जहाँ आपकी सोच आपकी खत्म होती है वहाँ उनकी डाइवर्सिटी शुरू होती है। तो साउथ में जाओगे वहाँ नाश्ता कुछ और सर्व होता है, पंजाब में जाओगे वहाँ नाश्ता कुछ और सर्व होता है, नॉर्थ वाली मतलब कि 5 से 6 किलोमीटर के बाद
लैंग्वेज तो मतलब 20 से 30 किलोमीटर लैंग्वेज तो वो रहती है, एक्सेंट में काफी फर्क आ जाता है। सेंट में फर्क आ जाता है। और साथ में क्या बोलते हैं जो फिर क्या बोलते हैं मैरिज में जो रिचुअल्स परफॉर्म की जाते हैं, हाँ, वो फंक्शन भी परफॉर्म अलग किए अलग जाते हैं, कहीं पे 2 दिन में हो जाती है, कहीं पे 4-5 दिन लगाते हैं, कहीं पे 5-6 महीने लगा लेते हैं, तो उस हिसाब से मैरिजेस होती हैं। कल्चरल रीजन पे मतलब कंक्लूजन में क्या तो बोलना कल्चर चाहेंगे? ये बिल्कुल सेपरेट चीज है। और रही बात है कल्चर जो क्या बोलते हैं जो टॉक्सिक जनरेशन रह चुकी है पास्ट की, कुछ लोग जो उसमें से थे, वो जो टॉक्सिक वो क्या करते हैं कि जब उनका टाइम निकल जाता है, जब वो अपना मेजोरिटी लाइफ वो जी लेते हैं, तो एक एडल्ट लाइफ को मतलब पार कर जाते हैं, एक मतलब ओल्ड एज में जाने लग जाते हैं, लेट 50s तक पहुंच जाते हैं, या क्या बोलते हैं लेट 40s या 50s तक, वो लोग क्या करना चाहते हैं कि उनको क्या बोलते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो उनको एक वर्ड मिल गया हुआ है कल्चर, वो हाँ। कल्चर वर्ड बोल के सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चीज कह के कि क्या बोलते हैं ये बाहर का कल्चर है, अगर आप अपनी मर्जी से क्या बोलते हैं मैरिज करना चाहते हो तो ये बाहर का कल्चर है, जबरदस्ती करा दो तो ये ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपनी मर्जी से अगर आप क्या बोलते हैं उधर उधर का फेस्टिवल मनाना चाहते हो, जबकि फेस्टिवल क्या है, एक क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी हो और साथ में हैप्पीनेस हो, पीस हो, तो वो भी उनका फेस्टिवल भी यही है। तो कोई अपना भी मना रहा है दूसरों का मना रहे, तो उसमें क्या है, अब जैसे क्रिसमस पे प्रोटेस्ट करने आ गए थे कई लोग उधर रिलीजन के, तो ये बड़ी सारी चीजें गलत है। तो ये चीजें कल्चर नहीं है, कल्चर है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये चीजें बताओ कि हमारी हिस्ट्री क्या थी वगैरह वगैरह। लेकिन आज के जमाना फ्लेक्सिबल है और एडवांसमेंट हो गई है। और यही बात की क्या बोलते हैं कि कल्चर की, तो आज के जमाना एडवांस है, टेक्नोलॉजी वगैरह पे फोकस करना चाहिए, कोई कैसे जीता कैसे नहीं उससे मेन वो नहीं डिपेंड। तो कंक्लूजन में इस वीडियो की मेरी तरफ से यही रहेगा कि कल्चर और रिलीजन ये दोनों चीजें अलग अलग है। अलग अलग है। रिलीजन एक और ऐसी चीज कल्चर है, सारे इक्वल है, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। रिलीजन में भी आप कहीं कुछ हद तक कह सकते हो कि कौन सी फिलोसफी अच्छी है, लेकिन कल्चर तो कुछ मतलब कि कंपेयर करने वाली चीज नहीं है। कल्चर तो बस ये है कि कौन सी सोसाइटी का कैसा लाइफस्टाइल है। हाँ। पंजाब के लोग किस तरह से रहते हैं वो उनका कल्चर है। अब आप ये नहीं बोल सकते JNK के लोगों का कल्चर तमिलनाडु के लोगों के कल्चर से अच्छा है। अच्छा था ऐसा कुछ अच्छा नहीं कुछ नहीं होता, होता। वो लोगों की अपनी धारणाएं होती हैं कि वो वहां पे किस तरह से रहना पसंद कर रहे हैं, है ना। तो कंक्लूजन में इस वीडियो की और ये भी जो क्या बोलते हैं एज के लोग जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये कल्चर खराब है, वो कल्चर खराब 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 है, जैसा कुछ नहीं होता। अपना मर्जी है, अगर उसको अपने वहाँ की लैंग्वेज आती है, अपने वहाँ के खाना पता है, अपने वहाँ का क्या बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस पता है, तो वो कल्चर से जुड़ा, उसके बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीता वो उसकी जिंदगी है। कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये मॉडर्न कल्चर है, ये वो गलत कल्चर है, ये कल्चर कल्चर इंडिया का डाइवर्स कल्चर है। कोई भी कल्चर, आप किस कल्चर की बात करें कि कौन सा छूटा उससे कौन सा आया, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फॉलो होते हैं वहाँ पे। जैसे कि हमने पीयूष जी और लक्ष्य जी दोनों के हमने पॉइंट से पर्सपेक्टिव्स देखे हमने, तो आप समझ ही गए होंगे कि कल्चर रिलीजन और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स फॉरेन कल्चर्स इनमें क्या डिफरेंस है और क्या ये ज़रूरी है और क्या हमें ये किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में इस बात से हम इनसे कंक्लूड करना चाहिए कि अगर आपको बाय चांस किसी भी पॉइंट से आपका अगर आपको कोई ठेस पहुंचती है तो प्लीज़ हम वी आर सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो और अगर आप अपना कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। और लास्ट बात यही थी कि अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक को कमेंट करो, और अगर हमको वो टॉपिक अच्छा लगा तो हम उस पे वीडियो जरूर लाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई फिलोसफी के साथ। जय ठीक श्री है, राम। जय श्री राम, जय श्री राधे। जी जी।